सभी गेजेटियर, चाहे मानभूम गेजेटियर, सिंहभूम गेजेटियर या और भी जितने तमाम हैं, वो सभी में वहाँ उल्लेख है कि भूमिज को चुआड़ कहा गया। नहीं गए ममता बनर्जी से, बाद में हम लोग मिले हैं, बाद में हम लोग मिले तो बोल रहे कि हमको तो जानकारी नहीं था। अब ममता बनर्जी अफसोस कर रही है, तो चिड़िया चुग गई खेत वाली जैसे बात हो गई कि सर आपने जो इस तरह का काम कर रहे हैं चुआड़ विद्रोह के नाम पर, रघुनाथ महतो के नाम पर, और इतने सारे पुस्तक का हवाला आप देते हैं, तो इसके बारे में आपको एक नोटिस भेजा गया कि 8 महीना तक मूर्ति वहाँ अनावरण नहीं हुआ। 1-2 दिन के लिए नहीं, उनके पास सुदेश महतो जी थे जो डिप्टी सीएम थे, रामटहल चौधरी जी एमपी थे, विद्युत वरण महतो जी एमपी थे, चंद्र प्रकाश चौधरी मंत्री थे, और भी बहुत लोग थे, फिर भी वो अनावरण नहीं हो पाया। और 8 महीना तक हरा रंग का कपड़ा में वो मूर्ति ढका हुआ था। तो चुआड़ जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि चुआड़ जो विद्रोह को लेकर जो षड्यंत्र की बात हुई है निकल के आई है, किस तरह का षड्यंत्र की बात आप लोग कर रहे हैं और किस तरह से आप लोग इसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं? षड्यंत्र देखिए, यहाँ हमारे पास या समाज के पास या भारत सरकार के जितने भी गेजेटियर हैं या उससे पहले जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है लंदन में, सभी जगह में वहाँ पर जीता जागता सबूत है आज के समय में भी, वो तो इतिहास है। सभी गेजेटियर, चाहे मानभूम गेजेटियर, सिंहभूम गेजेटियर या और भी जितने तमाम हैं, वो सभी में वहाँ उल्लेख है कि भूमिज को चुआड़ कहा गया। पहला बात तो ये है। और सबसे पहला जो आंदोलन हुआ वो आपका धलभूम राजा के अंतर्गत, उनका एक जमींदार रहते हैं जगन्नाथ सिंह, उन्होंने सर्वप्रथम अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन किए, और जिसका श्रेय आज माननीय शैलेंद्र महतो जी लेना चाहते हैं कि नहीं, वो जगन्नाथ सिंह लड़ाई नहीं लड़े हैं, वो कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारा चुआड़ विद्रोह का महानायक रघुनाथ महतो ने वो लड़ाई लड़ी, जो सरासर काल्पनिक है, झूठ है, एक कोरी कल्पना से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि उसका कहीं भी किसी जगह कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। और जो भी दस्तावेज का जिन्होंने आपका शैलेंद्र महतो जी ने जिक्र किए वो 2000 के बाद की बातें हैं, उससे पहले की किसी भी पुस्तक में। अभी एक कोर्ट में हम लोग जब गए तो उनका कुछ उत्तर उन्होंने दिए, मैंने उसको हम लोग बोलते हैं लीगल नोटिस जो हम लोग भेजे थे कि सर आपने जो इस तरह का काम कर रहे हैं चुआड़ विद्रोह के नाम पर, रघुनाथ महतो के नाम पर, और इतने सारे पुस्तक का हवाला आप देते हैं, तो इसके बारे में आपको एक नोटिस भेजा गया। तो उसमें उन्होंने जवाब दिया, तो उस जवाब भी घुमा फिरा के है, वो दे नहीं पा रहे हैं। मैंने वो बोल रहे हैं कि हम तो उन लोगों का देख के लिखे हैं जो हवाला दे रहे हैं किसी और अन्य लोगों का। तो जब उनका बारे में हम लोग बात किए तो वो लोग तो खुद मुकर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मतलब सीधी बातें नहीं कर पा रहे हैं। और शैलेंद्र जी वहाँ साफ साफ मुकर रहे हैं, उस तरह से नजर आ रहे हैं कि नहीं ये तो हम तो किसी और से देख के लिखे हैं, और जो जिनसे वो लिखे हैं उनको जब हम लोग देख रहे हैं तो वहाँ भी कोई रेफरेंस नहीं है। तो खैर वो अदालत की बातें होगी, तो कानूनी प्रक्रिया एक हमारे समाज से ही कर दिया गया है। आपका वो है आपका टाइटल सूट के रूप में हम लोगों ने दर्ज किया है, वो दर्ज भी हो चुका है हाई कोर्ट में। एक और हो सकता है, हम लोग उसको PIL करेंगे, जनहित याचिका जिसको हम कहते हैं, हाँ वो उस पर हम लोग करेंगे। कहे कि आप एक इतिहास में जो एक शहीद पुरुष हैं, एक इतिहास है, उसको आप नकार रहे हैं और उसको तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। शहीद जो होते हैं, शहीद एक अपने में ही जिनके आगे नतमस्तक लोग होते हैं, शहीद को एक बहुत बड़ा गरिमा है, बहुत बड़ा मान सम्मान है, उस प्रतिष्ठा को आप कैसे धूमिल करना चाहते हैं? जो इतिहास में दर्ज है, हजारों पुस्तकें हैं, गेजेटियर है, सरकारी दस्तावेज है, उसको आप झुठलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्यों ना अब समाज ये चाहती है कि ठीक है, एक टाइटल सूट के रूप में आया है, एक दूसरी हो सकता है PIL, जनहित याचिका भी हम लोग दायर कर सकते हैं। जनहित याचिका का दायरा बड़ा होता है, क्योंकि शहीद एक का नहीं होता है, शहीद वो पूरा समुदाय का होता है, सभी समुदाय के लोगों का सम्मान का प्रतीक होता है, वो देश का सम्मान का गरिमा का प्रतीक होता है। तो वहाँ पे वो ठेस पहुँचा रहे हैं। तो ये भी एक बात आ रही है कि क्यों ना समाज के ओर से एक टाइटल सूट तो हुआ है, क्यों ना एक PIL दर्ज कर दिया जाए, एक जनहित याचिका भी दायर क्यों ना किया जाए। तो आपका कहना है कि रघुनाथ महतो की जब जिक्र आती है तो हवाला दिया जाता है शैलेंद्र महतो की किताब का हवाला, और शैलेंद्र महतो जो है वो मुकर रहे हैं, उनका कहना है कि जो है ये हमने कहीं से कॉपी किया है, ये आपका कहना है सीधा सीधा। तो कहीं ना कहीं ये जो
चुआड़ विद्रोह उनके द्वारा जो कहा जा रहा है, वो चुआड़ विद्रोह कहीं ना कहीं जो है काल्पनिक है, आपके द्वारा कहा जाना है कि पूरा पूरा काल्पनिक। कोई एविडेंस नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य इतिहास की पुस्तक में होनी चाहिए। जी। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि कोई भी इसको समझ सकता है। जो घटना वो बता रहे हैं, जहां उनका जन्म स्थान है वो एक अलग जगह है, वो बराबुम राजा के अंतर्गत उनका जन्म स्थान है, रघुनाथ महतो का। और वो जो काम करते हैं वो धालभूम राजा के अंतर्गत आंदोलन छेड़ते हैं धालभूम राजा से, वहां जाके उनसे मिलते हैं और उनके साथ लड़ाई लड़ते हैं। और वो श्रेय लेना चाहते हैं कि पहली लड़ाई हुई है रघुनाथ महतो के द्वारा। जबकि इतिहास में आप कहीं भी जीके में उठा के देख लीजिए, वहां पर जगन्नाथ सिंह का नाम आएगा, रघुनाथ सिंह का भी नाम नहीं आएगा। रघुनाथ सिंह है उनका नाती, अच्छा। जगन्नाथ सिंह का नाती है। जगन्नाथ के बाद आते हैं बैजनाथ जी, उनके बाद आते हैं रघुनाथ जी। तो मैंने जगन्नाथ जी के पोते के रूप में रघुनाथ सिंह है, जो गंगा नारायण सिंह के साथ रहते हैं। और रघुनाथ महतो की जो बातें वो कर रहे हैं, जो पूरा कल्पना पर जन्म स्थान या कहीं भी तो जिक्र होना चाहिए था ना। इतने बड़े वीर पुरुष हैं, इतने क्रांतिकारी रहे हैं, एक राजा के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, तो कहीं तो होना चाहिए। तो कहीं ना जब ये बातें उठती है तो उनके द्वारा ये भी कहना है कि ममता बनर्जी द्वारा भी स्टेज पे, भरी स्टेज पे कहा गया है रघुनाथ महतो को लेकर, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। तो काल्पनिक है तो फिर वो कैसे मानती हैं? या फिर कई और भी नेतागण हैं जो स्टेज पे रघुनाथ महतो को लेकर चर्चा करते हैं, बात करते हैं? देखिए ये जो आपने जिस प्रश्न को आपने उठाया, अभी ममता बनर्जी को जानकारी है नहीं है ये तो ममता बनर्जी जानती हैं, या क्यों उन्होंने ऐसा की ये तो वो जानती होंगी। पर इसी का हवाला देते हुए जो सीएम का बात आपने कहा, झारखंड से भी एक सीएम है जो रघुवर दास जी, 2015 का बात हम कर रहे हैं। 2015 में 21 मार्च में नामकुम में सभी महतो समुदाय के द्वारा, उसमें जितने मैंने इने गिने जो भी हैं, उसमें चंद्र प्रकाश चौधरी, रामटहल चौधरी, विद्युत महतो, आभा महतो, शैलेंद्र महतो, साधु महतो भी उस वक्त जीवित थे, अमित महतो से लेकर सभी महतो समुदाय के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, सभी का प्रयास था कि नामकुम में एक स्टेच्यू रघुनाथ महतो के नाम पर उन लोगों ने कर भी दिए थे। लेकिन समाचार पत्र के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि नहीं, रघुनाथ महतो की मूर्ति का अनावरण हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के कर कमलों से किया जाएगा। तो हम लोगों ने तत्काल यहाँ से रवाना हुए रांची में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए, फिर पूरा जानकारी दिए कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हम लोगों ने सीएम से जाके मुलाकात किए, रघुवर दास जी से, फिर उनसे सारा चीज़ हम लोगों ने कहा कि एक शहीद है, हो सकता है रघुनाथ महतो के बारे में हम लोग को जानकारी ना हो। तो हम लोगों ने ये विनती की मंत्री जी से कि सर हमारा कोई विरोध नहीं है, रघुनाथ महतो हो सकता है शहीद होंगे, पर चुआड़ विद्रोह की जहाँ तक बात आती है, चुआड़ विद्रोह हमारा है और हमारा समाज का है, उसमें हम नहीं बोल रहे हैं, हमारा इतिहास इसमें पुख्ता सबूत देता है और हजारों गजेटियर है, दस्तावेज है जो इसको प्रस्तुत कर रहा है। हम उसका सबूत भी लेके आए हैं। हमारा जो प्रमाण है ये सर आपके सम्मुख है, आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और आपके जो सलाहकार हैं या अभी उनसे आप देख लीजिए। और हमारा निवेदन सिर्फ इतना है कि अगर वो शहीद हैं तो हमें भी उन्हें सम्मान देने का हक अधिकार मिलना चाहिए। तो रघुनाथ महतो का बारे में हम लोग बोले कि सर आप सप्ताह भर का समय लीजिए, 10 दिन का समय लीजिए, उनसे कहा जाए महतो समुदाय से कि वो अपने रघुनाथ महतो के पक्ष में जो भी एविडेंस है वो रघुवर दास जी के मुख्यमंत्री के यहाँ जमा करें, ताकि हम लोग भी देख सकें। और 21 मार्च क्या, 21 मार्च के 2-4 दिन बाद इसको रखे तो हम लोग बड़ी धूमधाम के साथ उनको मानेंगे। अगर इतिहास में उनका कहीं जिक्र है, उनका कोई प्रमाण है, तो हम लोग क्यों नहीं मानेंगे। ये तथ्य और ये जो बातें हैं इसी तरह से उनके सम्मुख हम लोगों ने रखा कि सर हमारा कोई विरोध नहीं है, रघुनाथ महतो का मूर्ति अनावरण कर रहे हैं, आप जा सकते हैं, पर सर अगर वहाँ ये कहा जाएगा कि चुआड़ विद्रोह का महानायक रघुनाथ महतो, तब सर यहाँ हमारा आपत्ति है। और थोड़ा आपत्ति नहीं, पुरजोर आपत्ति रहेगा। रघुनाथ महतो शहीद के रूप में आप कीजिए, हमारा कोई विरोध नहीं है, पर अगर चुआड़ विद्रोह के नाम पर करेंगे तो हमारा विरोध है और जोरदार विरोध रहेगा। हम लोग किसी भी हाल में इसको नहीं मानेंगे। जो हमारा है, हमारा जो कुर्बानी है, समाज का कुर्बानी, हजारों हजार लोगों ने शहादत दी है, उसको झुठला करके उसका श्रेय एक महतो को नेता बना देंगे हमारा समाज का, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने कहा कि सर अगर उनके पास साक्ष्य है तो समय लेकर के आप कीजिए, हम भी आएंगे उनको सम्मान देने के लिए। पर अगर ऐसा नहीं है तो सर वहाँ आप, हमारा आग्रह है, समाज का आग्रह है, आप वहाँ ना जाएं।
तो फिर उन्होंने पूरा अपने जो सलाहकार समिति है सबको बैठा दिए, बुलाए कि भाई देखो इस तरह का आया है, क्या है थोड़ा बताइए, बताया जाए कि क्या है ये चुआड़ विद्रोह, क्या है, महतो का रघुनाथ महतो कौन है, ये रघुनाथ सिंह कौन है, ये सब थोड़ा बताया जाए। रघुवर दास जी तुरंत उन सबको ये कर दिए, ठीक है। और फिर बाद में ये निकला कि फिर उन्होंने ये किया कि ठीक है, ऐसा 1-1.5 घंटा के बाद हम लोग वहीं बैठे रहे, रात की बात है ये, करीब 9 साढ़े 9 बज गई थी, और ये 20 मार्च की बातें हैं, कल को उद्घाटन होना है और 20 मार्च को हम लोग सीएम हाउस में हैं और ये सारे बातें हो रही है। ऐसा करके फिर 1-1.5 घंटा के बाद में उनके सलाहकार समिति ने कहा कि सर ऐसा कुछ तो मिल नहीं रहा है, रघुनाथ महतो के बारे में ऐसा कोई जिक्र किसी पुस्तक में हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, और जहां भी देख रहे हैं भूमिज के साथ चुआड़ विद्रोह जुड़ा हुआ है। रघुनाथ सिंह का फिर हम लोगों ने दिखाया कि देखिए सर भूमिज रिवोल्ट देख लीजिए, और भी कुछ पाठ्य पुस्तक हैं वहां भी दिखा दिए। तो इस तरह से करके वो कन्विंस हो गए और उन्होंने वही किए, प्रॉमिस किए कि नहीं ऐसा जब बात है तो 1 सप्ताह नहीं, हम कल उद्घाटन में नहीं जाएंगे, मूर्ति अनावरण करने हम नहीं जाएंगे, और उन्होंने नहीं गया। ये जो फैक्ट है ये भी एक मुख्यमंत्री के साथ है। और ममता बनर्जी के साथ क्या हुआ, वहां तो हमारे लोग नहीं गए, ममता बनर्जी से बाद में हम लोग मिले हैं, बाद में हम लोग मिले तो बोल रहे कि हमको तो जानकारी नहीं था। अब ममता बनर्जी अफसोस कर रही है, तो चिड़िया चुग गई खेत वाली जैसे बात हो गई, अभी अफसोस कर रही हो। पर ये थोड़ा इधर का जो बता रहे हैं नामकुम वाला बात, ये 8 महीना तक मूर्ति वहां अनावरण नहीं हुआ, 1-2 दिन के लिए नहीं। उनके पास सुदेश महतो जी थे जो डिप्टी सीएम थे, रामटहल चौधरी जी एमपी थे, विद्युत वरण महतो जी एमपी थे, चंद्र प्रकाश चौधरी मंत्री थे, और भी बहुत लोग थे, फिर भी वो अनावरण नहीं हो पाया। और 8 महीना तक हरा रंग का कपड़ा में वो मूर्ति ढका हुआ था, 8 महीना तक। इसके बाद उसको वहीं स्टॉप करते हैं, बाद में वहां देख सकते हैं। अभी तेलंगाना खड़िया है, वो शहीद हैं तेलंगाना खड़िया में कोई मंत्री नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इतिहास में दर्ज है, तो हम लोगों ने स्वीकार किया, और वहां तेलंगाना खड़िया वहां पर है और सम्मान के पात्र हैं, तो शहीद है। तो कहीं ना कहीं सीधा निष्कर्ष ये निकलता है आपके भूमि चुआड़ सेना की तरफ से कि आप लोग महतो समुदाय को जो है उनका विरोध नहीं करते, ना ही रघुनाथ महतो को विरोध करते हैं। आप विरोध कर रहे हैं कि जो चुआड़ विद्रोह हुआ था, वो विद्रोह का जो महानायक है वो रघुनाथ सिंह थे, तो वो चुआड़ विद्रोह का जो उपाधि है वो नाले रघुनाथ महतो। रघुनाथ महतो यदि कोई शहीद हैं, दस्तावेजों में है, तो आप उनको नमन करते हैं, उन्हें भी शहीद का दर्जा दिया जाए, और वो भी आप लोग मानने को तैयार हैं, इसी को लेकर है।